वकील साहब, उन लोगों में से एक हम हैं, और मेरा भाई वो आदमी है जिसने कभी जिंदगी में हराम लुक़मा नहीं खाया। क्या आपके भाई ने हाल ही में कोई जायदाद या कीमती चीज खरीदी है? उमर साहब, छुपाइएगा मत। हाँ, उन्होंने एक घर खरीदा है, मगर वो बात मुख्तलिफ है क्योंकि वो भाई ने खरीदा नहीं, अंकल ने गिफ्ट किया है। जो इन मामलात के सरबराह हैं वो, वैसे क्यों दिलवाया था उन्हें वो घर? माफ कीजिएगा, ये केस मैं नहीं लड़ सकती। आपने हमारी बात ठीक से सुनी ही नहीं। और फिर कानून भी तो यही कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो, हर शख्स बेगुनाह होता है। दिफा करना हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं। मैं ऐसे इंसान का दिफा नहीं कर सकती जिसकी बेगुनाही पर मुझे खुद भी यकीन ना हो। गाम से आज वक्त ज़ाया नहीं करते हम आपसे कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है, वाकई बेगुनाह है, आपको समझना चाहिए। और अगर वैसा है जैसा आप कह रही हैं, तो इसका फैसला अदालत करेगी, ये काम आपका नहीं है। गामजे साहिबा, लगता है आपको ठीक से मेरे बारे में समझाया नहीं गया। ऐसे मुकदमात में हरगिज कबूल नहीं करती। मैं मुजरिम का नहीं, मुल्जिम का साथ देती हूँ। और वैसे भी आप जानती तो हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से वकील हैं जो मुजरिमों का साथ देकर उन्हें छुड़वा लेते हैं। अगर बात खत्म हो गई है तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। आप तो बहुत ही बदतमीज इंसान हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जेरिन आपकी दोस्त कैसे बन गई। सवाल तो वैसे मेरा भी यही था, लेकिन पहले आपने पूछ लिया। इससे पहले कि सर बैठ जाए, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ रिशद साहब, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। क्या हुआ? क्या वाकई ये तुम कह रहे हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि रिशद साहब घर में हैं? मैं तो शर्मिंदा हो गई। क्यों, क्या हुआ? मैं जैसे ही कमरे में गई, वो शर्ट पहन रहे थे। क्या? ज़ेरिन, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? इंसान अंदर जाता है तो दरवाजा खटखटा के जाता है। मुझे क्या पता था आपा। मुंह बंद रखो अपना। बहुत अच्छी खबर दी है तुमने, सबके सामने बताने वाली बात है। आज का दिन एक अच्छी खबर के साथ शुरू हुआ है। किससे बात कर रहे हैं? कौन है जिसका फोन आया है? रिशद, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए इस्तांबुल आ रहा हूं मैं। सोचा कि किस्मत भी आजमा लूं। तो बताओ, तुम्हारा ये दोस्त जिसने बेवफाई की, क्या वो तुम्हारे घर कुछ दिन रुक सकता है? तुम मेहमान भी हो और दोस्त भी हो, बल्कि इससे बढ़कर हो तुम मेरे लिए। तुम मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त के साथी हो। अगरचे हम मिल नहीं पाए, मगर तुम्हारी मेरे दिल में बहुत खास जगह है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये चेकअप रूटीन चेकअप है या कुछ और? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उम्र बढ़ जाती है तो डॉक्टर थोड़ा एहतियात करने को कहते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। खुश रहो, हमेशा सलामत रहो। आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। खुदा हाफिज। अल्लाह तुमसे राजी रहे हमेशा। किसका फोन था रिशद? मेरा एक पुराना दोस्त है, भाई से भी बढ़कर है। उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। बस तुम यूं समझ लो कि मेरा ये दोस्त मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। उस जैसा कोई नहीं। तो आपने उन्हें अपने घर पर बुलाया है? यानी मेरा मतलब है, क्या वो अकेले आ रहे हैं? कोई और है क्या उनके साथ? हाँ, उसकी बीवी भी आ रही है। कोई मसला है क्या? रिशद, हम इस घर में मजीद 2 लोगों को कैसे जगह देंगे? पहले ही हाल तो देखें। आपा, आप लोग मेरी बात कर रहे हैं ना? ज़ेरिन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ ना। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फिलहाल मैं अभी उमर को फोन करता हूँ। अच्छा, वो लोग कब तक आएंगे? खबर कर देंगे आने से पहले। रिशद साहब, मुझे मालूम नहीं था कि आप अपने कमरे में हैं। माफ कीजिएगा, मैं आइंदा दरवाजा नॉक करके आऊंगी। ख्याल रखूंगी इस बात का।
कितनी बदतमीज थी वो, यकीन नहीं आता। उसने तो हमारी पूरी बात सुनी भी नहीं। वक्त जाया किया हमने अपना। लेकिन कोशिश तो करनी थी ना, रास्ता भी कोई नहीं था। अगर मेरे लॉयर के पास चले जाते तो वो इंसानों की तरह पेश तो आता। तुम जो थी बेहतरीन के पास लेके गई और देखा कैसे पेश आई। जेरन ने ही बताया था, यही बताया था कि कोई केस नहीं हारा उसने। हत्ता कि उसने ये भी कहा था कि फीस कम कर देगी। कैसा डिस्काउंट गामज़े, हमारा ये मसला नहीं है इस वक्त। ठीक है, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि वो अपने काम के लिए बहुत मुखलिस है। मुझे क्या पता था वो ऐसी होगी। वो औरत सिर्फ एक चीज में अच्छी थी, लोगों की बेइज्जती करने में। उसने मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं किया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जानते हो, जब भी तुम्हें मौका मिला है मुझ पे तंज किया, और आज के दिन भी। आज के दिन से क्या मुराद है? मतलब ताहिर के इस मुश्किल वक्त में उलझना नहीं चाहिए। हेलो गामसे, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं परेशान हो गई थी। क्या तुम निहाल से मिली थी? पूछो मत जैरिन, वो कैसी औरत है। उसने हमारी बात सुनी तक नहीं, केस लेने से ही इनकार कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? बात मैं बताऊंगी तुम्हें वहाँ आकर। चलो ठीक है, फिर चक्कर लगाना। जॉब के हवाले से भी बैठकर बात कर लेंगे, ताकि फिर मैं किसी और को फोन ना करूं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। फिर जैन के पास जा रही हो? अब क्या कराने जा रही हो? फेशियल कराने जा रही हो? एक मिनट रुको रुको रुको। बाल तो तुम पहले ही डाई करा चुकी हो, तो अब टैटू बनवाओगी ना? कुछ पक्का पता नहीं है, अब फिर से लड़ाई शुरू कर दोगे? कम से कम आज का दिन तो नहीं। और तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें मेरे भाई की इतनी ही फिक्र है तो तुम जैन के साथ क्यों जा रही हो? ये खुला तजाद नहीं है। मैं वहाँ घूमने नहीं जा रही, नौकरी की बात करने जा रही हूँ। वाकई? क्या काम है? वैसे मुझे पूछने का कोई हक नहीं, और मेरी राय की तो कोई अहमियत है ही नहीं। इसमें मसला क्या है? जैरिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। अगर जानने वाली है तो मसला, अगर जानने वाली नहीं है तो मसला। आखिर करूं तो मैं क्या करूं बताओ? क्या घर पर ही बैठी रहूं? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी। हाँ, मेरी जिंदगी है और मैं इसे संवारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैं हूँ, सिर्फ मैं। मुझे तो दूर कर दिया है, तो अब कुछ ठीक करने के लिए बाकी नहीं बचा। तुम नहीं उमर, मसला हम दोनों थे। बहुत थक गए हैं हम दोनों, अभी भी लड़ रहे हैं। चलो, मजीद मैं नहीं थकाता तुम्हें, शुक्रिया। अच्छा, तो वाकई जा रहे हो? जाऊं नहीं तो क्या करूंगा हमसे? बस ऐसे ही चले जाओगे? कुछ कहोगे भी नहीं तुम मुझसे उमर? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि थका रहा हूं मैं तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पेश आऊं मैं तुम्हारे साथ। क्या ये इतना मुश्किल है? कम से कम पुराने दिनों की ही खातिर कोई अच्छी सी बात ही कह दो। ठीक है, बहुत मुबारक हो तुम्हें नई जॉब तुम्हारी। बस इतना ही? ठीक है उमर, ठीक है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये ठीक है। क्या मतलब इसका? नई गामज़े से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नई गामज़े भी इतनी बुरी नहीं लगती मुझे। मैं उम्मीद क्यों लगाए बैठी हूँ? हेलो, मुलाकात कर ली है, अभी बाहर है। ठीक है, अफसोस तो है। जब हम वकील को ही कायल नहीं कर पा रहे तो जज को कैसे कायल करेंगे? अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो सच जानता हो तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा बाबा। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं मुलविस होगा। आखिर वो हमारी मदद क्यों करेगा? नूरतन शामिल था इसमें, हो सकता है वो मदद कर दे हमारी। मतलब एक और खतरा मोल लेना चाहिए। कोशिश तो हमें हर तरह से करनी होगी। हाँ, गांव से वकील से बात हुई क्या तुम्हारी? क्या कह रही थी? क्या वो केस लेगी ताहिर का? शुक्रान, वो औरत हमारा काम नहीं कर सकती। उसने साफ इनकार कर दिया। वैसे अच्छा ही हुआ कि उसने ये केस नहीं लिया। बाकी सब बातें आकर बताती हूँ।
ठीक है। क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया है, वो केस नहीं लेगी ताहिर का। देखो तो जरा, जाहिर सी बात है, जो केस वो जीत नहीं सकती तो वो क्यों लेगी? हद होती है। ठीक है, बस चुप हो रही हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। तो अब क्या होगा फिर शकरान? मुझे नहीं मालूम। अब हम नया वकील इस केस के लिए कहाँ से ढूंढेंगे? परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। गामजे को आने दो, फिर इस मसले पे बात करते हैं। फातिमा साहिबा, रिशद साहब, आपसे मिलने आई थी मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। मैंने वो घर भेज दिया रिशद साहब, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस बात से आप बहुत परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है फातिमा साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगी। सही कहा आपा ने, उम्मीद नहीं थी कि आप भी ऐसा कुछ करेंगी। ठीक है, अब इस बात को छोड़ दो, खत्म करो। ठीक है, जैसे आप कहें, लेकिन इस सब में आपका बहुत खर्चा होगा, वकील की फीस भी देनी होगी। मैं सोच रही थी कि आपका कैसे साथ दूं, इसीलिए ये रकम लाई थी। आखिर हम एक ही खानदान हैं। क्या आपको अब इस बात का अंदाजा हो रहा है कि हम एक खानदान हैं? एक अरसा गुजार दिया है आपने जिंदगी का, अब जाकर आपको ये बात समझ आई है। चिचक रहने दो, चुप हो जाओ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, सच कह रही हूँ। रात भर सो नहीं सकी हूँ मैं। मेहरबानी करके ये रख लीजिए। नहीं फातिमा साहिबा, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया, आपने ऐसा सोचा, यही बहुत है। लेकिन हम अपना मसला खुद हल करेंगे, इसे वापस रख लीजिए। आप भी अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। बरसों से माँ और बाप दोनों का किरदार निभा रही हैं आप। बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। मुझे इजाजत दीजिए, अब आप लोग सलामत रहिए। रिशद साहब, काश मैं आपकी मदद कर सकती, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। आपको इस हाल में देखकर मेरा दिल उदास हो जाता है। पैसों की बात मत कीजिए आप, मैं जा रहा हूं। ठीक है फातेह साहब, लेकिन जैसे ही कोई मुनासिब जगह मिले सबसे पहले मुझे बताइएगा, ठीक है ना फातेह साहब? जी बिल्कुल, बेफिक्र रहें आप। जैसे ही कोई जगह मिलती है मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूंगा, ठीक है? शुक्रिया, खुदा हाफिज। या अल्लाह मदद फरमा। निसा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुक जाओ खुदा के लिए। बात करने को कुछ भी नहीं है फातिमा साहिबा, चलती हूँ मैं। निसा,
नहीं उमर, नहीं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि नूरुद्दीन ने उसका नंबर भी बंद करवा दिया है। लगता है सब भाग गए हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पर कोई है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ब्रोकर ने मुझे सफाई के लिए भेजा है। काम इतना है कि काफी दिन लग जाएंगे। यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है कि भूखे हैं या प्यासे। क्या आप स्टेट एजेंट का नंबर दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ मैं। तो अब नया वकील कैसे ढूंढेंगे काम से? ढूंढ लेंगे शुक्रान, मैं भी ढूंढ रही हूँ और उमर भी ढूंढ ही लेगा। ठीक है, मगर वक्त जाया हो रहा है काम से। मुझे उस वकील का नाम और एड्रेस दो, मैं खुद जाकर बात करती हूँ उससे। अगर वो इतनी ही अच्छी और बड़ी वकील है तो फिर वो ताहिर का केस क्यों नहीं ले रही? मैं खुद देखती हूँ। शुक्रान, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, उसने हमें साफ मना कर दिया है। जानती हूँ, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है फिर से? वैसे भी मैं यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ? कम से कम फजूल बैठने से बेहतर है कि किसी काम ही आ जाओ। शुक्रान, कहाँ जा रही हो? ताहिर की कोई खबर मिली? नहीं, मैं खुद उस वकील से बात करने जा रही हूँ निसा। ठीक है, फिर जो भी होगा बताती हूँ। रुको रुको शुक्रान, मैं भी साथ चल रही हूँ। बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें उस औरत के गले पर छुरी रखनी है तो मत आना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं, फिक्र मत करो। निसा, तुम जानती हो ना हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। नाराज मत हो निसा, ये सच कह रही है। यकीन करो तो मैं इस बात की वजह से सारी रात सो नहीं सकी हूँ। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। परेशानी से मेरा दिल भी बहुत बोझल है। काफी एस्टेट एजेंट्स के भी चक्कर लगाए हैं। ऐसा घर मिल नहीं रहा जहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं। अगर शुक्रान के पास जाऊं, वो तो पहले ही परेशान है। अगर अपने बाबा के घर जाऊं तो वहाँ हमारे लिए जगह नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। ये क्या कर दिया अम्मी आपने? मैं उस डीलर से बात करूंगी जिसने वो घर खरीदा है। फिक्र मत करो, बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन रहने दो तुम। जो होना था वो तो हो ही गया। इस भागदौड़ में तुमसे पूछना तो भूल ही गई। सुलह हो गई तुम्हारी? छोड़ो निसा, वो बात खत्म हो चुकी है। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, भूल गया वो, नहीं याद उसे। गाम से छोड़ो ये बातें। निसा पहले से ही बहुत परेशान है, तुम्हें भी ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। जरूर सब ठीक हो जाएगा। अरे बुरा तो नहीं माना, उसे कुछ तो कहना चाहिए था। ये कि उसे कुछ ना कुछ तो याद है। मुझे खुशी तो होती, समझ रही हो ना तुम। खैर छोड़ो, मैं जैरिन के पास जा रही हूँ। कोई खबर आए तो बताना मुझे। तो हमारी सुलह हुई कि नहीं? हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इन मुश्किलों से निकल आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना निसा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे बैग तो भूल ही गई। ख्याल रखना अपना। चलो आ जल्दी से, अब एक चाय पी लेते हैं। आ रही हूँ। चलो चलो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये घर सेल पर किसने लगाया है? मुझे नंबर चाहिए। क्या मतलब है आपका? क्या आप मुझे नंबर नहीं दे सकते? क्या ये घर तुम्हारे नाम पर है? हेलो, फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं बताया उसने मुझे। उफ, अब और कौन बचा है? क्या शुक्रान विजदान ने जिस औरत को अगवा किया था उस तक नहीं पहुंच सकते? बाबा वो इज्जत की राइट हैंड है, कभी मदद नहीं करेगी हमारी। और ना जाने आप कहाँ होगी वो। एक मिनट, क्या वो हसन नहीं था जो सबसे पहले भाई को यहाँ लेकर आया था? हाँ हाँ वही था। भाई ने कहा था जहाँ वो पहले जॉब करते थे वहां पर दोस्ती हुई थी भाई की उससे। चलो 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 मेरे बच्चे, चलो चलो। हो गया सरदार भाई, देख लें अगर और कुछ करवाना हो तो। सादिक भाई, क्या आप वैक्स कर देंगे मेरे कान और गाल पे? हाँ जरूर भाई, क्यों नहीं, अभी कर देता हूं। सरदार भाई एक बात बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई मसला है। आप कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे। हाँ
चाय के होटल पे लोगों की बातें सुनी, सुना है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, क्या ये सच है? मेरा शक बिल्कुल ठीक था सरदार भाई। मैं समझ गया था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर कहने से हिचकिचा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहाँ चाय के होटल पर बैठकर लोग मेरी बातें करते हैं। तुमने रिफत से कर्जा लिया है ना, वो तो सूदखोर आदमी है। अगर रकम देने में देर हो गई, पता नहीं कितना सूद चढ़ा देगा। क्या बात है सरदार भाई, वहाँ लोग बैठकर मेरे मुतालिक बात करते हैं और आप उन्हें सुन रहे होते हैं, और उन्हें जवाब देने की बजाय आप यहाँ आ गए मुझसे वो बातें सुनने के लिए। बहुत अफसोस की बात है वैसे। अरे बुरा मत मानो यार, तुम तो नाराज ही हो गए मुझसे। बिल्कुल नहीं सरदार भाई, मैं भला आपसे इन बातों पर क्यों नाराज होऊंगा। ये सब तो चलता रहता है, जिंदगी है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए नाराज होना छोड़ दिया मैंने। गरम है ये। वैक्स गरम ही होता है, ठंडा हो जाएगा तो चिपकेगा नहीं सरदार भाई, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वाह वाह, पूरे मोहल्ले में मेरे ही चर्चे हो रहे हैं। तो सब मेरी बातें कर रहे हैं। हाँ, अरे किस बात की? अभी तो शुरुआत है, ये तूफान से पहले की खामोशी है सरदार भाई। रुकिए जरा। सादिक, तुम ये क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहा हूँ भाई, और क्या। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? काम ऐसे करते हैं? पागल हो गए हो तुम? सरदार भाई पुरसुकून हो जाएं, आपने खुद ही तो कहा था वैक्स करने के लिए, और वैक्स ऐसे ही होता है। गलती हो गई, मैंने तुमसे ये कह दिया। बस हो गया है भाई, घबराए मत। सादिक तुम रहने दो, छोड़ दो। अरे क्या हो गया है आपको? अभी कान बाकी हैं आपके। बैठे रहें सीधे और मुझे मेरा काम करने दें। रहने दो, तुम छोड़ दो। अरे देखिए, कान रह गया है, करने दे मुझे। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे मेरा काम करने क्यों नहीं दे रहे। क्या फिर चाय पीने जाना है आपको? सादिक अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, वरना फिर आप वहाँ बैठकर पीठ पीछे बातें करोगे मेरी। पागल हो गया है ये। हाँ, ये क्या पैसे ज्यादा दे दिए भाई? रख लो, बकाया रख लो तुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो सरदार भाई। ये क्या? लगता है अब ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। ये बताओ, तुमने गामजे के साथ क्या किया? वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। बहुत जल्द वो जैरिन के साथ काम करेगी। आज हमारी शादी की सालगिरह, मगर उसे याद नहीं, क्योंकि नई जिंदगी शुरू करने में मसरूफ है। वो भूल नहीं सकती, तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही है। मुझे नहीं लगता। इन हालात में कोई भी जश्न मनाना ठीक नहीं होगा बाबा, खास करके भाई जब जेल में है। यकीन करो, तुम दोनों बहुत फजूल बातें कर रहे हो। पहले मैं अपने बच्चे को बचा लूं, फिर मैं तुम दोनों के कान खींचूंगा। हसन अब यहाँ नहीं आता, सुना है बहुत अमीर हो गया है, पहचानता भी नहीं अब हमें। उसका फोन नंबर या एड्रेस तो होगा ही आपके पास? मुझे नहीं लगता कि वो अब भी वहीं रहता होगा। हाँ, मगर मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। वैसे क्या वजह है उसको ढूंढने की? हमारा एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर बात करनी है। बस उसे मत बताइएगा कि उसका नंबर मैंने दिया है। सुना है बहुत खतरनाक लोगों में उठता बैठता है। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। हाँ, तुम आ गए फिर? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। लाओ दो। नहीं, मैं अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ले जाऊंगी। चलो मैं बता दूंगी अगर कोई सामान चाहिए होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से जाना। ये क्या है? निसा के नाम। आज तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिरात, एक मिनट रुको जरा। क्या हुआ आपा? ये क्या है? ये उसमें किसने रखा है? यहाँ क्या ये कोई मजाक है? आपा मुझे नहीं मालूम ये किसने रखा है उसके अंदर। सच बताओ, ये किसने रखी है? जवाब दो मुझे। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। जिसने दिया उससे पूछता हूँ। हाँ पूछो, पूछो जाकर उनसे। हद होती है। नहीं, रहने दो, किसी को कुछ मत बताना। शायद किसी ने मजाक किया है। रहने दो, जल्द पता लगा लूंगी। कौन कर सकता है ऐसा? चलो जाओ तुम अपने काम पर। आपा मैं तो अपने काम पर ही जा रहा था, आपने मुझे आवाज दी थी। अच्छा ठीक है, कहा ना ठीक है, अपने काम पर जाओ। किसी को कुछ मत बताना। ठीक है। किसी को भी नहीं। एक मिनट, जब पुलिस उसके पीछे है तो वो यहाँ पर क्यों होगा बाबा? या फिर वो अंदर है, जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा। क्या दरवाजा तोड़ दे बाबा? उमर, ये तो हसन है। भागो, पकड़ो इसे। हसन, हसन रुको। सिर्फ बात करनी है तुमसे और कोई नियत नहीं हमारी। चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। दफा हो जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा दफा हो जाओ। आराम से, मुझे सिर्फ बात करनी है। मेरा भाई इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और वो बेगुनाह है। सब उसकी वजह से हुआ। हमारी दरगाह उस इंसान की वजह से बंद हो गई। आराम से, आराम से हसन, आराम से। परेशान हो गए हैं हम। एक पाई नहीं बची है हमारे पास। मैं तुम्हारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ। जानते हो ना, पुलिस तुम्हारे पीछे है। गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मजबूर मत करो मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे मार डालूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आराम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बात सुनो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जैलिन से पता लगा तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ। ये बताओ कैसी हो? जैसे देख रहे हो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। इसके लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। जैलिन ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया था। जैलिन ने जो कुछ कहा तुमने उसे सीरियसली ले लिया। ऑस्कर, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। वैसे भी हमारा साथ होना ही नहीं था, समझ जाओ ये बात। और ये इधर उधर पर्चियां रखना बंद कर दो। और ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। कौन सी पर्ची? क्या किसी ने कोई पर्ची दी है तुम्हें? वो तुमने नहीं रखी थी? उसमें लिखा क्या था? शायद किसी ने मजाक किया है। खैर छोड़ो, अब मुझे घर जाना होगा। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। देखो निसा, बात को मुकम्मल करो। इस तरह से तुम नहीं जा सकते। हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मैं मानता हूँ जैलिन से मेरा ताल्लुक था, मगर वो कब का खत्म हो चुका है। निसा, हर चीज के लिए शुक्रिया। बहुत साथ दिया है तुमने मेरा ऑस्कर। खुदा हाफिज। इसका क्या मतलब है? कि कभी नहीं मिलोगी मुझसे। तुम बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी तरह रिश्तों पर तजुर्बे नहीं करती। ये मिजाज नहीं मेरा। क्या ये बात तुम अपने बाबा के सामने कह सकती हो निसा? इस वक्त मैं सिर्फ ऐसे शख्स पे एतमाद करना चाहती हूँ जो मेरे मुताबिक हो।